कुछ नहीं पता ही क्या पागल के बच्चे क्या खाते हैं। पिछली बार इन्होंने चमगादड़ खाया था तो ये बवाल काट दिया पूरी दुनिया में। पता नहीं इस बार क्या हाथी गांडा खा गए हैं, क्या खाए मुझे नहीं पता, कुछ तो खाए होंगे ये लोग। हमारी मिसाइल सुरंग के अंदर गई और इन सब का हो गया भैया थैंक यू। तो हमास में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि हमारे लीडरों को मारा जा रहा है, हमारे जो कायद हैं, जो हमारे बॉसेज हैं, उनको निपटाया जा रहा है। कि भी होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिली नहीं, भाइयों ने मांगना शुरू कर दिया है। इंडिया से बोला है कि इंडिया तो आएगा नहीं, और इन्होंने बोला है कि अगर इंडिया नहीं आएगा फिर हमें इतना पैसा चाहिए क्योंकि हमारा तो लॉस हो गया। ठीक है, पैसे की बात कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, चीन में वो जो लंग और रेस्पिरेटरी जो मामला है ना, जो मैंने बताया था 2-3 दिन पहले मैंने कवर करा था कि चाइना में फिर से एक बीमारी, पता नहीं कौन सी, क्या खाते हैं यार ये लोग, ये खाते क्या है आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये अब इनके फेफड़े फेल होना शुरू हो गए चीनियों के। तो कहते हैं नॉर्थ चाइना में बच्चों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इसका। और चीन ने जब WHO ने बोला कि भैया डेटा अपना शेयर करो, अपनी फंडिंग शेयर करो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओगे कि सर ये हो रहा है। नहीं, ऐसा है कि कोई पैथोजेंस नहीं है, कोई वायरस नहीं है, नॉर्मल फ्लू है, जैसे होता है, जैसे सर्दियों में लोगों का गला खराब हो जाता है, यहां पे चाइना में फेफड़े फेल हो जाते हैं, हमारा तो हर साल का मामला है। अच्छा, ये चीन ने चूरन खिला दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को। भारत में लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लिख दिया बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, चौकन्ने रहना, हो ना हो कुछ गड़बड़ हो सकती है। यानी कि गड़बड़ हो ही जाएगी, हो सकती है। अच्छा, दुनिया जो है क्यों इतना परेशान है इस चीज को लेकर? भारत अचानक क्यों परेशान हो गया दोस्तों? भारत इसलिए परेशान हो गया कि चीन हर समय झूठ बोलता है। चीन में कितने भी लोग मर जाए, अच्छा भारत लोकतंत्र है यार, भारत में कितने भी XYZ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर किसी की मृत्यु होती है ऐसे कारणों से तो सरकार को बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होगा, मीडिया में इसका डिस्कशन होगा। आप इसको इग्नोर और अवॉइड नहीं कर सकते। चाइना में पार्लियामेंट है ही नहीं, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जहां बैठ जाती है वहां पे कर लेते हैं अपना हिसाब। जो शी जिनपिंग ने बोल दिया वो तो भगवान है चाइना का, तो यार वहां पे चल जाता है, भारत में थोड़ा ना चलता। भारत में बताना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, चाइना ने तो, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप शॉक रह जाएंगे। चाइना ने क्या करा कि जब पता लगा कि लोग नहीं मान रहे और घर के बाहर जा रहे हैं, तो 1-2 बार जो पकड़ा गया ना रिपीट ऑफेंडर, उसका क्या करा, उसके घर के बाहर लोहे का पट्टा लगाया। और लोहे का पट्टा जैसे ना एक स्लैब जिसको कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली पट्टा बट जो स्लैब होता है ना इतना बड़ा, वो स्लैब लगा के वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग कर दी। बोला कि हाँ तुम्हारे पास 15-20 दिन का खाने का है, 1 महीने का खाने का। कह रहा हाँ साहब हमारे पास सब है, पानी, खाना, बिजली सब है। कहा बेटा अंदर ही रहो, बाहर से वेल्डिंग कर दी कि निकल ही ना पाए। ऐसा कर दिया था चाइना ने। सड़क के सड़क हमारे यहां लॉकडाउन हुआ, चाइना में सुपर लॉकडाउन हो गया। लेकिन अब ये जो बात है, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें चक्कर क्या है दोस्तों। ये है रेस्पिरेटरी इलनेस अक्रॉस चाइना हैज ड्रॉन अटेंशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें बिल्कुल जिसको कहते हैं परेशान हो गया। उसने चाइना से, जैसे मैंने बताया, बोला कि बॉस बताओ है क्या। तो मिनिस्ट्री कॉल्ड ऑन लोकल अथॉरिटीज टू ओपन मोर फीवर क्लिनिक। अचानक लोगों को बुखार हो रहा है तो बोला कि क्लिनिक खोलो। अच्छा, चाइना एक तरफ चाइना कह रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल फ्लू है यार, हो जाता है, मौसम बदलता है, हो जाता है, फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है, गले में किचकिच है जी, ये चाइना कह रहा है। लेकिन चुपचाप चाइना कई 100 की तादाद में क्लिनिक्स भी खोल रहा है, छोटे और बड़े, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, क्लिनिक्स खोलो खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। ठीक है, यहां पे। और चिल्ड्रन एंड एल्डरली, पहले ये था 2 हफ्ते पहले, इसमें यह था कि सिर्फ बच्चों को बीमारी हो रही है, अब पता लग रहा है कि बुजुर्गों को भी हो रही है। यानी कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको ये बीमारी लग रही है सबसे पहले। अब फेस मास्क बोला है कि पहन लो, चाइना ने पब्लिक में बोल दिया है, राइट। और बोला है कि और दवाइयों का प्रोडक्शन करो। लोगों को बोला है कि पब्लिक को कि आप क्राउडेड जो जगह है, जहां पे भीड़ भड़का है, उसमें जाना थोड़ा सा आप अवॉइड करो, और जाते हो तो एहतियात बरत के, बिल्कुल प्रिकॉशन लेके आप फिर जाओ। दोस्तों, आपको मास्क पहनो, भीड़ भड़के के इलाके में मत जाओ, है जी, अवॉइड करो चीजों को छूना। यह आपको किसकी याद दिलाता है? क्या आपको कोविड की याद नहीं दिलाता है? कोविड में हम लोग कह रहे थे भीड़ भड़के के इलाके मत जाओ, जब थोड़ा सा खुला था मामला, पहले तो लॉकडाउन हो गया फिर खुला था मामला, कह रहे भीड़ भड़के के इलाके मत जाओ, हर सरफेस को हाथ मत लगाओ यार, मास्क पहन के जाओ हर जगह। हम लोग कहते थे ना, यही चीज जिसको चाइना कह रहा है कि नॉर्मल सी चीज है। अब ये अगर भगवान ना करे यार ये इंडिया आ गया,
तो इसका कौन जिम्मेदार होगा यार? आप तो रोक नहीं सकते। फिर लोग बोलेंगे सरकार सरकार क्या कर लेगी इसका, सरकार कर क्या लेगी इसका? सरकार तो यही कह सकती है कि अब हो गया है, अब चलो अब देखते हैं इसका। अच्छा, इसका क्या असर है ये भी चाइना नहीं बता रहा है। इसका असर क्या है? ये कौन सी बला है, ये क्या होता है इससे? जैसे कोई कोविड में कहता था कि लंग्स फेल हो जाती हैं, कहते थे ना कोविड में कि भाई साहब इसमें लंग्स फेल हो जाती हैं। कोई कह रहा था किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि जिसको फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, कोई कह रहा है पूरा बॉडी एक हो रहा है किसी को कोविड में, किसी को वॉमिट हो। अलग अलग सिम्टम्स आते थे कोविड में, पर 3-4 सिम्टम्स थे जो सबके बीच में आते थे। चाइना ये भी नहीं बता रहा कि इसमें हो क्या रहा है, कह रहा है बस बुखार आता है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सी चीज है, घर की बात है, डोंट वरी। ये चाइना स्टोरी सुना रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे बच्चों के जो अस्पताल के एडमिशन है वो काफी हद तक बढ़ गए हैं, और चाइना के ऑफिशियल्स ने यह बोला है कि जो पेशेंट की स्पाइक्स हैं, यानी कि जो स्पाइक हुए हैं इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, इन द क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स, इन द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स, उससे हमारा जो अस्पताल का सिस्टम है वो ओवरवेल्म नहीं हुआ है। हमारा अस्पताल का सिस्टम उसका ध्यान रख पा रहा है। और एक समय पहले चाइना ने क्या बोला था कि और नए छोटे छोटे फीवर क्लिनिक्स खोलो, अस्पताल खोलो, ये सब खोलो। अब चाइना अपनी बात से पलट रहा है दोस्तों। बीजिंग के अस्पताल ने, बच्चों के अस्पताल ने क्या बताया है, स्टेट मीडिया सीसीटीवी, उसका नाम ही सीसीटीवी वाले नहीं जो घरों के बाहर लगे रहते हैं, दफ्तरों के बाहर, उसका टीवी चैनल का नाम सीसीटीवी है। सीसीटीवी की 7,000 बच्चे डेली एडमिट हो रहे हैं। लो, 7,000 लोग, यानी कि बच्चे, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, कह रहे लोग, मतलब इतने लोग आते हैं, फिर वो कहीं और डायरेक्ट कर देते होंगे, हमारे पास जगह नहीं है, तुम चले जाओ, हमारे पास सिर्फ 1000 बेड है, 500 बेड है, जो भी है। 7,000 बच्चे इसका शिकार रोज हो रहे हैं, बुजुर्ग रोज इसका शिकार हो रहे हैं इसका। लेकिन चाइना मना कर रहा है, और खुद चाइना का अस्पताल ये कह रहा है कि इतना हो चुका है। लास्ट वीक लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हॉस्पिटल इन नियरबाय तियानजिन रिपोर्टेडली रिसीव्ड मोर देन 13,000 चिल्ड्रन। पिछले हफ्ते एक अस्पताल में 13,000 बच्चे आए इस बीमारी को लेकर। फेफड़े काम नहीं कर रहे ठीक से, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, बहुत तेज बुखार हो रहा है, 103 104 बुखार जा रहा है, शरीर में कपकपी हो रही है, सांस नहीं आ रही। और पहले जो बच्चों का था अब ये बुजुर्गों में फैल गया है। अब ये चाइनीज आएंगे फ्लाइट पकड़ के दुनिया भर में। दोस्तों, आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था कोविड में चाइनीज ने यही करा था। ये जाते थे बाहर शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, पैसे इनको हजम नहीं होते, तो कोविड का अपने अंदर वो वायरस लेके ये भाई लोग पूरी, ये फैला कैसे, आपको पता है बात फैली कैसे? चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, बोला कि तुम बीजिंग नहीं आ सकते, जो इनकी कैपिटल सिटी है, जैसे हमारी नई दिल्ली है, वहां पे बीजिंग है चाइना में, तो इन्होंने और जो प्रांत थे उनको बोल दिया कि भाई तुम बीजिंग में नहीं घुसोगे, लेकिन तुम इंटरनेशनल फ्लाइट, मतलब बाहर वाले लोग मरते हैं मरो, तुम बीजिंग मत आना। चाइनीज ने खूब फ्लाइट भेजी बाहर, भारत भी आए भर भर के चाइनीज, दुनिया भर में। यहां पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री नहीं लगा रखी इन लोगों ने, यहां पे आते हैं भर भर के। कोई टोक्यो पहुंच रहा है, कोई अमेरिका पहुंच रहा है, कोई कहीं। एंड में होना क्या था? कोविड। और दोस्तों, यहां पे भारत जो है, भारत अपने स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को लिख रहा है कि अपनी तैयारियां शुरू कर दो आप लोग। भारत ने एक कदम ले लिया, भारत ने बोला अपनी तैयारियां शुरू कर दो। कैसे शुरू कर दो? इस प्रकार से शुरू कर दो कि यार देखो, साफ सीधी बात है, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, तुम्हें इन दवाइयों की जरूरत है, उन दवाइयों की जरूरत है, ये जरा पता लगाओ कौन कौन सी दवाइयों की जरूरत है, और अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको रैंप अप करो। कभी भी हो सकता है चाइना से यहां पे आ सकता है, कभी भी आ सकता है, राइट? तो ये लोग ये कह रहे हैं भारत में कि इसको बिल्कुल आप फिट करके रखो, और चाइनीज हेल्थ मिनिस्ट्री से आप मॉनिटर करवाइए, और आप खुद वहां से डेटा लीजिए चाइनीज हेल्थ मिनिस्ट्री से, उनके अस्पतालों से, जहां से आपको डेटा मिले कि कितनी तेजी से चाइना में ये फैल रहा है। एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन, बहुत ज्यादा जिसको एहतियात बरतने की बात करते हैं, कॉशन है कि मिनिस्ट्री आस्क्ड द स्टेट्स टू चेक देयर हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस सच एज हॉस्पिटल बेड्स। वही जो मैं बता रहा हूं, अस्पताल के बेड्स हैं, ड्रग्स हैं, वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, पीपीई, सब चेक करवाओ। ये पीपीई क्या था? ये आपने पहली बार कब सुना? पीपीई किट्स। ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ गई देश में, पिछली बार कब सुना था आपने? ये मेडिकल किट्स के बारे में कब सुना था? ये आपने कोविड में सुना था ना। वही चीज हमारी सरकार कह रही है कि अभी से तैयार हो जाओ। भारत में एक भी केस नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तक भारत में एक सिंगल केस नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार ने यह बोल दिया है सबको कि तैयार हो जाओ। कुछ नहीं पता है क्या पागल के बच्चे क्या खाते हैं। पिछली बार इन्होंने चमगादड़ खाया था तो ये बवाल काट दिया पूरी दुनिया में। पता नहीं इस बार क्या हाथी गांडा खा गए, क्या खाए मुझे नहीं पता, कुछ तो खाए होंगे ये लोग। ये गंद खाते हैं, इसलिए हर एक जो बीमारी है वो चीन से आती है, ठीक है। अब दे मस्ट हैव ईटन समथिंग और द अदर, या चाइनीज
सो लेट्स सी। अब दोस्तों दूसरी खबर यह है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बोला है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 उसके कागज वागज जल्दी से साइन करो, क्योंकि ऐसी बात हुई है कि पाकिस्तान में होना है, ये पूरा मामला पाकिस्तान में होना है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। लेकिन अभी तक इसके कागज साइन नहीं हुए हैं, देखिए, राइट। और होस्टिंग राइट्स के जो कागज होते हैं कि किसके पास हक है होस्ट करने का, वो कागज अभी तक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साइन करके पाकिस्तान को नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान को भाई अभी से ही बहुत चुल हो चुकी है। चुल क्या पाकिस्तान की, ये सोचो। पाकिस्तान ने यह बोला है कि अगर भारत मना करता है कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो हमें पैसे दिलवाओ। अभी इनको कागज नहीं मिले कि तुम्हारे यहां होने वाला है, बस एक बात चली थी, अभी तक इनके पास कागज नहीं आए होस्टिंग राइट्स के। भाइयों ने अभी से ही पैसा मांगना शुरू कर दिया इंडिया से, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के पास है, इंडिया दे सकता है। तो इन्होंने बोला कि अभी से मांग के रखो यार, अपनी अर्जी अपनी दरखास्त तो पड़ी रहेगी, मालिक जब देखेगा साइन कर देगा, पैसे दे देगा। ये स्टोरी चल रही है दोस्तों इनकी, समझ रहे हैं मेरी बात। अभी होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिली नहीं, भाइयों ने मांगना शुरू कर दिया है। इंडिया से बोला है कि इंडिया तो आएगा नहीं, और इन्होंने बोला है कि अगर इंडिया नहीं आएगा फिर हमें इतना पैसा चाहिए, क्योंकि हमारा तो लॉस हो गया। चलो ठीक है, पैसे की बात कोई नहीं, दे देंगे अगर आपको चाहिए तो, नो प्रॉब्लम, पैसा बहुत है हमारे पास। अब सुनो, वो ये कहते हैं कि आईसीसी एक न्यूट्रल सिक्योरिटी एजेंसी को नियुक्त करे, और ये न्यूट्रल सिक्योरिटी एजेंसी नियुक्त होकर क्या करेगी, सोचो। ये सिक्योरिटी एजेंसी नियुक्त होकर ये चेक करेगी कि अगर भारत ये कहता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, राइट, तो क्या भारत सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि पाकिस्तान ना आने का कोई बहाना है? चक्कर क्या है जरा ये तो बताओ कि चक्कर क्या है ये। अब पाकिस्तानियों को एक बात, इनको ना बड़ा मूड बुद्धि है ना, इनको समझाना बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देखो, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि जब ऑस्ट्रेलियंस को प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजों को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इंग्लिशमैन को, जो साउथ अफ्रीकन है उनको प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेशियों को प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें है क्यों प्रॉब्लम? मतलब जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा, मुझे नहीं पता कौन कौन सी टीम आ रही है, मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तानियों को कहना है कि खास तौर से भारत को क्यों, भारत आना नहीं चाहता पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता है। समझ रहे मेरी बात? यह बात है कि नहीं आना चाहता भारत, इसलिए पता लगाओ कि भारत सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्या है एक्चुअल में सिक्योरिटी थ्रेट है। अरे सिक्योरिटी थ्रेट है यार। ये लोग, इनको पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं, अब आती तो है, खैर इनको आती तो है, बदमाश तो है लोग, तो ऐसी बात नहीं कि इनको समझ में नहीं आती। देखो बात यह है ना दोस्तों, अगर एक ऑस्ट्रेलियन खड़ा है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लाहौर के बीचों बीच, इस्लामाबाद कराची के बीचों बीच एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा खड़ा है, एक यूके का बंदा खड़ा है, एक साउथ अफ्रीका का बंदा खड़ा है, और एक इंडियन खड़ा है, किसको खतरा है ये बताइए? सबसे ज्यादा खतरा इन चारों में से किसको है? आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा खतरा जाहिर सी बात है इंडियन को है, क्योंकि सारे हमले हमारे ऊपर कर चुके हैं ये। इनके सारे दहशतगर्द भारत की तरफ उनकी बंदूकें रहती हैं। इन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी करी, इन्होंने पंजाब में दहशतगर्दी करी, इन्होंने बंबई में 26/11 करा, 1993 में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराए वहां पे, इन्होंने पार्लियामेंट को अटैक करा, इन्होंने ये अपने अक्षरधाम मंदिर को इन्होंने अटैक करा। कई सौ छोटे या बड़े अटैक हुए हैं भारत में, कई सौ छोटे बड़े अटैक हुए हैं भारत में, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर ये कहते हैं कि भारत को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है अगर भारत की टीम पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है भाई, और ये चाहते हैं कि हम विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, ठीक है, ये सब जो हमारे बड़े बड़े स्टार हैं उनके पास भेजते हैं कि जाओ भाई मर के आओ तुम वहां पे, पाकिस्तान घूम के आओ, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, देख कर आओ जरा लाहौर, फिर अगर तुमने नहीं देखा तो यार ये कैसे हो सकता है? सबकी सिक्योरिटी थ्रेट अलग होती हैं। जो मेरी सिक्योरिटी थ्रेट है वो आपकी नहीं होगी, जो आपकी वो तीसरे की नहीं होगी, वो चौथे की नहीं होगी। सबकी सिक्योरिटी थ्रेट अलग है यार, सबकी सोच अलग है, जाहिर सी बात है। जब सब कुछ अलग है तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? और इंडिया के पास जो सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तानियों से, वो विदेशी कैसे बताएगा? विदेशी को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हाउ विल ही कम टू नो? इट हैज टू बी एन इंडियन एजेंसी दैट विल जस्टिफाई वेदर देयर इज अ थ्रेट और नो। वो तो भारतीय एजेंसी बताएगी ना कि थ्रेट है कि नहीं है। ये पाकिस्तानी खुद ही अपना चूरन बेच रहे हैं धीरे धीरे। और दोस्तों आखिरी खबर ये है आज की कि हमास के कई कमांडर ठोके गए हैं। अहमद गंडोर
जो कि कमांडर था नदन गाजा ब्रिगेड का, वो निपटा दिया गया है। एमान सियाम, ये हेड ऑफ हमास रॉकेट फायरिंग है, इसको निपटा दिया गया है। और वैल रजाब और रफात सलमान, ये भी निपटा दिए गए हैं। इनमें से कई लोग सुरंगों में छुपे हुए थे, ठीक है, जो हमास ने सुरंगें बनाई हैं, इन्होंने हमारी मिसाइल सुरंग के अंदर गई और इन सब का हो गया भैया थैंक यू। तो हमास में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि हमारे लीडरों को मारा जा रहा है, हमारे जो कायद हैं, जो हमारे बॉसेज हैं, उनको निपटाया जा रहा है एक एक करके। और इजराइल ने सीज फायर करा जो करा, पता नहीं क्या कोने में इनके फिर ऑपरेशन चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन इन लोगों ने मार मार के सुअर बना दिया, सबके नाम दे दिए किसको मार दिया। और पहले उन्होंने नाम दे दिए, अब नाम दे दिए तो थोड़े समय के बाद हमास ने बोला नहीं यार बात तो ठीक कर रहे हैं, मरे तो हैं वैसे ही है ना। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाहर रहते हैं, जो गाजा पट्टी से बाहर रहते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो सेफ हैं। वो सोच रहे हैं क्योंकि वो गाजा या फिलिस्तीन से बाहर हैं, वो कतर में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, या वो तुर्की में रहते हैं, वो सेफ है। कोई सेफ नहीं है। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए ये बात बता दी है कि कोई सेफ नहीं है। यू आर डेड मैन वॉकिंग, यू विल बी असैसिनेटेड, यू विल बी किल्ड बाय इजराइल, इजराइलीज विल फाइंड यू, दे विल किल यू। तो दोस्तों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने साफ सीधी बात बोल दी है, यू आर डेड मैन वॉकिंग। उन्होंने हमास को बोल दिया एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग, वी विल गेट यू वेयर एवर यू आर। कहीं पर भी हो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, भाग लो बेटा, जमीन कम पड़ जाएगी लेकिन तुम छुप नहीं पाओगे हमसे, वी विल फाइंड यू। आज नहीं तो 1 साल के बाद ये निपटेंगे सबके सब, जितने भी हमास के लीडर हैं सब जाने वाले हैं इस दुनिया से। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं हिंदी की कमेंट्स पे। आर्यन कुमार जी हैं, आर्यन जी नमस्कार। ये कहते हैं मैं आपके वीडियो रोज देखता हूं। अच्छा, इनका सवाल ये है कि शुड इंडिया लुक एट द डेवलपमेंट्स इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, क्या भारत को जो हो रहा है मालदीव्स में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, क्या भारत इस पे नजर रखनी चाहिए? भारत को रखनी नहीं चाहिए, रखनी बिल्कुल 100% चाहिए। भारत रख रहा है नजर। यहाँ पे हमारे एम्बेसडर्स हैं, मिलिट्री अटैचेज हैं, हमारे यहाँ पे डेलीगेशन जाते हैं, वो क्या करते हैं? नजर ही तो रख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल आई एग्री विथ यू, करना चाहिए, कर भी रहे हैं, और पूरी नजर है, पूरी की पूरी नजर है वहां पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिग्विजय जी ये कहते हैं कि भारत कोई अश्योरेंस दे सकता है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि अमेरिका ने दिया है कि अगर ये आइलैंड नेशन पे अटैक करता है, विल दिस मूव बी अ गेम चेंजर? नहीं, देखिए भारत को ताइवान को अश्योरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पूरे नेटो का अश्योरेंस है, अमेरिका का तो है, पूरे नेटो का अश्योरेंस है, ठीक है ना। तो ये कहना कि भारत को देनी है, नहीं, भारत को कोई जरूरत नहीं। लेकिन हां, एक बात जरूर है, आपको फुली रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताइवान को, ताइवान का यहां पे प्रॉपर एम्बेसी होना चाहिए, और भारत को ये बोल देना चाहिए कि वी डोंट बिलीव इन द वन चाइना प्लान। डू दे बिलीव इन द वन इंडिया प्लान कि गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है? डू द चाइनीज बिलीव? व्हाई शुड वी बिलीव इन द वन चाइना? होगा भाड़ में जाओ तुम्हारा। बिल्कुल, आप अपना एम्बेसी ताइवान में खोलिए, ताइवान का एम्बेसी यहाँ पे खोलिए, और चाइना हाँ ये वो भागो यहाँ से। उसकी यही आदत है, घूरेगा थोड़ा सा, चिल्लाएगा, भौंकेगा, पूंछ हिलाएगा, लाइन पे आ जाएगा चाइना। अच्छा, रतनदीप डे, जय हिंद सर, माय नेम इज रतनदीप। रतनदीप जी नमस्कार, जय हिंद। माय क्वेश्चन इज व्हाई इज इंडिया नॉट डिक्लेयरिंग हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? मेरा ये सवाल है कि भारत हमास को एक आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित कर रहा? मुझे लगता है कर देगा अभी, ठीक है। तो इसमें रेसिप्रोसिटी वाला मामला शायद हो सकता है, होना नहीं चाहिए आतंकवाद के मामले में, लेकिन अब इजराइल ने इतने सालों के बाद लश्कर तैयबा को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है। आई थिंक वी शुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस। हमारे पार्लियामेंट में एक डिस्कशन होना चाहिए, एंड वी शुड डिक्लेयर हमास अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो भारत में लोग हैं ना, कुछ हमास के सपोर्टर, वो सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट है जो केरला में, उसको भी पकड़ के अंदर करना चाहिए। इनके भी दिल में बड़ा हमास धड़क रहा है, हलक में हाथ डाल के पेट से हमास निकालना पड़ेगा इनके, ठीक है जी। शेरी शरद ये कह रहे हैं, व्हाट फर्दर कैन बी डन टू क्रिपल द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशली द फ्रीजिंग ऑफ मनी दे डोमेस्टिकली बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सीमेंट, रेडियल टायर्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, बिकॉज दिस इज व्हाट देयर जनरेट्स इंटरनल रेवेन्यू फॉर कंफर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल्स एंड अदर्स। नहीं, वो खुद ही अपनी इकोनॉमी क्रिपल कर रहे हैं, भारत को करने की जरूरत। ये देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पाकिस्तान की जो कमजोरी है वो ये है कि वो आतंकवादी हैं, ठीक है ना। और
वो ज़्यादा रेडिकली इंक्लाइंड हैं, ये सब, ये भारत में वो तो है ही, वो नालायक भी हैं पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानियों का गम समझिए, गुस्सा समझिए, परेशानी समझिए, ये नालायक हैं, इनके बस का है नहीं कुछ। दिस कंट्री हैज़ नेवर बीन एबल टू डू एनीथिंग। 75-76 साल में ये कंट्री कुछ नहीं कर पाई। एक चोरी का इन्होंने एटम बम बना लिया, इसके अलावा इस कंट्री के अचीवमेंट्स आप देखें जीरो हैं। जो अंग्रेज इनको रेलवे ट्रैक छोड़कर गए थे, जितना छोड़कर गए थे 1947 में, उससे कम है आज की तारीख में। भाई लोगों ने पिघलाया, पी गए, ऐसे हैं चैंपियन लोग, ठीक है। तो आई थिंक वन ऑफ द इश्यूज इन पाकिस्तान इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंस, नालायकी कह लीजिए, उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो बनता है हिंदी उर्दू में, ये नालायक हैं, इनको आता नहीं है काम। बड़े बड़े बोल बुलवा लो इनसे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें फेंकवा लो, जिसको कहते हैं ना फेंकने में बड़े पाकिस्तानी चैंपियन है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलें कि भाई आप कोई पक्का काम करके दिखाओ, आप एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ करके देखो, देन दे आर मिसिंग इन एक्शन, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।